हेलो एवरीवन, दिस इज साहिला और आज हमारा टॉपिक है थियरीज ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे हम देखेंगे जब मोटिवेशन हम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई बेसिस चाहिए होता है जिस बेसिस पे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स ने अलग अलग थियरीज दी मोटिवेशन की, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से ये बताने की कोशिश करी है कि हम लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनको मोटिवेट किया जा सकता है अच्छे और बेटर परफॉर्मेंस के लिए। So let's start with the first motivational theory, that is Maslow's need hierarchy theory। ये थियोरी मैस्लो ने दी, इसीलिए इसका नाम इसमें इंक्लूड कर दिया गया। यानी सबसे पहली बात है, नीड थियोरी किसने दी है? मैस्लो ने दी है। अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि साइकोलॉजी पर बेस्ड लोगों की थिंग्स, उनकी थॉट्स को एनालाइज किया करते थे। उन्होंने बताया जो लोग हैं, आप अगर उनको मोटिवेट करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है उनकी नीड, उनकी ज़रूरत। अगर आपको पता हो कि लोगों की ज़रूरत क्या है तो वो आप उस नीड के बेसिस पर लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो ने अपनी नीड थ्योरी 1943 में दी थी। अपनी थ्योरी, इन्होंने सारी थ्योरी की जो बेसिस ली है वो ह्यूमन नीड्स पर बेस्ड थे। यानी ह्यूमन बींग्स को अलग अलग तरीके की ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं। उन नीड्स को इन्होंने बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि हर पर्सन कौन से स्टेप पर बिलोंग करता है और उसको किस तरीके की नीड की रिक्वायरमेंट होती है। ये अलग अलग कैटेगरीज को बताने वाली नीड हैं। फर्स्ट नीड हमारी बेसिक नीड होती है, उसके बाद में हमारी क्या नीड होती है, उसके बाद में हमारी क्या नीड होती है। ये एक स्टेटस, एक हायरार्की, यानी कि हम कह सकते हैं सीक्वेंस को फॉलो करता है। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो आप लोगों की नीड्स को समझ सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप जिस ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट कर रहे हैं वो इसमें से कौन सी स्टेप पर बिलोंग करता है। यानी कि हो सकता है वो सेकंड स्टेज पर हो। तो अब जब वो सेकंड स्टेज पर है नीड्स की, तो यहाँ पर आपको पता है कि उसकी ज़रूरत एक्चुअली फुलफिल्ड हो रही है। तो यहाँ पर आप उसको उसी नीड के बेसिस पर मोटिवेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई भूखा है और आप उसको कहें कि खाना खा लो, तो वहाँ पे उसकी भूख नहीं है, उसकी नीड नहीं है, तो वो खाने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आप डेजर्ट ऑफर कर रहे हैं, आइसक्रीम ऑफर कर रहे हैं, तो वो उसके लिए अग्री कर लेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है ये उसकी थर्ड नीड हो, थर्ड स्टेज की नीड हो। इसी तरीके से मैस्लो ने बताया कि सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग की नीड का कौन सी स्टेज पर वो बिलोंग कर रहा है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब एक नीड जो उसकी ऑलरेडी फुलफिल्ड हो रही है तो आप उसके बेसिस पे लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेट करने के लिए आपको नेक्स्ट नीड पर जंप ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीड थियरी मैस्लो की बेसिकली इसी सीक्वेंस को बताती है। सबसे पहले हम ये देख लें मैस्लोज नीड थियरी में कि यहाँ पर बेसिकली 5 नीड्स को इन्होंने कैटेगराइज्ड करा। सारी जो नीड्स हैं वो ह्यूमन नीड्स को डिफाइन करती हैं और आपको हर नीड के स्टेजेस और स्टेप्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे बेसिकली उन्होंने जो कैटेगराइज्ड करी, जो उन्होंने हायरार्की बनाई, सीक्वेंस बनाई, वो कौन कौन सी 5 नीड्स हैं। पहली नीड जो है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसको अगर हम कहें बेसिक नीड्स, किसी भी बंदे के लिए काम करने के लिए, कुछ बेसिक ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, उसकी बेसिक नीड होती है। सबसे पहले बेसिक नीड होती क्या है हमारी? हमें खाना चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, रहने के लिए घर चाहिए होता है। जो हमारी बेसिक नेसेसरी नीड्स होती हैं वो सारी नीड्स हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद में यानी सबसे पहले बंदे को क्या फुलफ़िल करना होती है? अपनी यही बेसिक नीड्स। और इन बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मनी, पैसा। ठीक है, अगर पैसा हो तो हम खाना खरीद सकते हैं, हम कपड़ा खरीद सकते हैं, हम अपने रहने के लिए घर खरीद सकते हैं। घर नहीं खरीद भी पा रहे तो हम रेंटेड हाउस ले लेंगे, लेकिन हमें कम से कम घर तो मिलेगा, सर छुपाने के लिए जगह तो मिलेगी। तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं और हमारी बेसिक नीड्स किससे फुलफ़िल होती हैं? मनी से। ठीक है, तो इन्होंने कहा सबसे पहली और बेसिक नीड क्या है किसी भी पर्सन के लिए? उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। अब देखिए, अगर किसी बंदे की बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो फिर उसको क्या चाहिए होता है? सेकंड नीड इज़ सेफ्टी नीड।
यानी उसको अपने बाद में बेसिक चीज़ें शुरू हो रही हैं, उसके बाद में उसको कुछ और एक्सेप्शनल चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे कि वो अपने आप को सेफ़ महसूस कर सके। ठीक है, जैसे कि कोई अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें जो कि बेसिकली कोई जॉब कर रहा है जिससे उसकी इनकम जनरेट हो रही है, उससे वो अपनी बेसिक चीज़ें सारी सब रिकवर कर लेता है, लेकिन इसके बाद में भी वो खुश तो नहीं होगा। उसको क्या चाहिए होगा, उसको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ चिंताएं होंगी, जैसे कि उसकी जॉब जा सकती है। ठीक है, अब अगर उसकी जॉब जा सकती है, जॉब इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो उसको क्या करना होगा, उसके पास कुछ सेविंग या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो उसका बैकअप प्लान बन सके। ठीक है, या फिर हमें पता है आजकल हमारी लाइफ बहुत रिस्की है। ठीक है, हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हमें कुछ हो जाए तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे पास में इंश्योरेंस होता है। ठीक है, इंश्योरेंस हमें क्या करवाता है, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमारा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है तो उसको हम इंश्योरेंस से रिकवर कर लेते हैं। अगर हमारी डेथ हो जाए तो हमारे बाद में हमारे डिपेंडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। या फिर हमारा कोई जनरल इंश्योरेंस हमने किसी भी चीज़ के लिए ले रखा है, हमारे घर, हमारे व्हीकल्स, किसी भी चीज़ के लिए हमने अगर इंश्योरेंस कर रखा है, अगर उसमें कुछ भी इंडेमनिटी होती है, नुकसान होता है, तो वो इंश्योरेंस से फुलफिल हो जाएगा। तो ये नीड्स क्या होती है, हमारी सेफ्टी नीड्स, यानी बेसिक नीड पूरी हो जाए, उसके बाद में हमें कुछ और चिंताएं होती हैं, हम सेफ होना चाहते हैं। उन प्रॉब्लम्स को, उन नीड्स को हमें कैसे भी करके एडजस्ट करना होता है, फुलफ़िल करना होता है, ताकि हम उसका बैकअप रखना होता है कि हम यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे फेस करेंगे। ये हमारी सेफ्टी नीड्स के अंदर इंक्लूड होता है। और अगर हम बात करें सेफ्टी नीड्स को भी हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, तो जिस तरीके से हमने बेसिक नीड्स को मनी से फुलफ़िल करा है, ये सेफ्टी नीड्स भी मनी से ही फुलफ़िल हो पाती हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज पूरी होने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड नीड आती है, जो कि होती है हमारी सोशल नीड। अब कोई बंदा ऐसा है जिसने कि बेसिकली अपने पैसे कमा लिए, ठीक है, उसके बाद में थोड़े और पैसे कमा लिए, जिससे उसने अपनी सेफ्टी नीड्स जो थी, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स थी, उनको फुलफ़िल कर लिया। इतना पैसा, एक अप्रोप्रिएट पैसा कमाने के बाद में उसको चाहिए होता है कि वो कुछ सोशली बिलोंग करना चाहता है। ठीक है, सोसाइटी में उसका कुछ नाम हो, लोगों में उसकी इज्जत हो। ठीक है, कोलीग्स के साथ में भी वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सके। अगर हम कहें कि कोई नया एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है, तो सबसे पहले उस पर ना काम की धुन सवार होती है, वर्कलोड होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये उसकी ज़ील होती है, उसकी इच्छा होती है। जब हम नए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हम कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक एंथुसियाज्म बहुत हाई लेवल पे होता है। लेकिन जैसे हम काम करते रहते हैं तो थोड़े टाइम बाद में हमारा एंथुसियाज्म उस काम से कम हो जाता है। और सही बात भी है कि जब हम काम पे जाते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जॉब होती है। जब हम जॉब में सेटल्ड हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो फिर हमारे फ्रेंड्स बनने लगते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है हमारी थर्ड नीड, जिसको हमने कहा सोशल नीड। जब पैसा कमा लिया आपने, तब आप सोसाइटी में कुछ स्टेटस चाहते हैं, सोसाइटी के लोगों से मिलते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने सोशल सर्कल्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, या उन नीड्स को फुलफिल करना, कोई आपके पास हो, यानी आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपकी तारीफ़ें हों, तो ये सारी सब चीज़ें आपके सोशल नीड्स में आ जाती हैं। ये हो गई हमारी थर्ड नीड कि किसी भी पर्सन की अगर फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो फिर थर्ड मोस्ट नीड होती है उसकी सोशल नीड। सोशल नीड जब हमारी फुलफिल हो जाए तो हमने सोशल रिलेशंस भी बना लिए। इसके बाद में हमारी फोर्थ नीड होती है सेल्फ एस्टीम नीड्स। एस्टीम मीन्स होता है रेस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेज में जब कोई पर्सन पैसे कमा लिए, सेफ हो गया, सोशल रिलेशंस भी बना लिए, अब उसको चाहिए होता है रेस्पेक्ट, इज्जत। ठीक है, तो ये जो रेस्पेक्ट होता है, इज्जत होती है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत कुछ डेडिकेट करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लाने पड़ती है। इसके बाद ही वो क्या कर पाता है, अपने इस रेस्पेक्ट को अर्न कर पाता है। तो ये हमारी फोर्थ स्टेज होती है कि कोई बंदा काम करता है अपनी एफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए, रेस्पेक्ट को अर्न करने के लिए, रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए। ये हो गई हमारी सेल्फ एस्टीम नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब आपको रेस्पेक्ट भी मिलने लग गया, लेकिन इसके बाद में ये हमारी लास्ट नीड होती है। इस स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं।
ये 5th स्टेज होती है नीड्स की, ये लास्ट स्टेज होती है। तो आप समझ रहे होंगे मैच्योरिटी के बाद में आती है लोगों में, जहाँ पे वो अपने आप को एक्चुअलाइज्ड करना चाहते हैं, यानी परफेक्ट करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ रह गई हम उनको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम उनको सुधारें, क्या हमारे अंदर और नई स्किल्स आनी चाहिए, हम और क्या अच्छा सीख सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, अपने अंदर सुधार लाना, बदलाव लाना, बेटर और बेस्ट परफॉर्म करना, ये सारी सब चीज़ें हमारी एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर आ जाती हैं। यानी थोड़ा सा अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में या फ़नी लैंग्वेज में कहूँ तो थोड़े महात्मा वाली जो फीलिंग होती है कि अच्छा करें, सुधारें, समाज का भला होना चाहिए, हमारा भला होना चाहिए, तो ये सारी सब चीज़ें ये इस नीड के अंदर आ जाती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर। या फिर मेरी कमियाँ क्या हैं, मैं उसको और कैसे परफेक्ट करूँ, इस चीज़ पर अगर हम फोकस करते हैं तो ये हो जाती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी ये 5 नीड्स की कैटेगरी बन गई, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, ये 5 नीड्स हैं। इन्हीं 5 नीड्स को मैस्लोज ने बताया कि आपकी ये 5 कैटेगरी की तरह है। यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि 2 बेसिक नीड्स तो फाइनेंशियल इंसेंटिव से फुलफ़िल होती हैं या फिर मनी से फुलफ़िल होती हैं, और बाकी बची 3 नीड्स जो होती हैं नॉन फाइनेंशियल टेक्निक से फुलफ़िल होती हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये बेसिकली 5 कैटेगरी, 5 हिरार्की है, हिरार्की मतलब सीक्वेंस है। ये इन 5 सीक्वेंस को ही हम जब फॉलो करते जाएँ तो हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। इस थियोरी के हिसाब से सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी जिस ह्यूमन रिसोर्स को हम मोटिवेट कर रहे हैं वो कौन सी स्टेज पर है, क्या नीड उसकी फोकस्ड है या क्या नीड उसकी फुलफ़िल हो पा रही है ऑलरेडी, ताकि हम यहाँ पर नेक्स्ट नीड के लिए उसको मोटिवेट करते रहें। ठीक है, आप यहाँ पे इससे अगर हम बेसिस या कंक्लूजन निकालें तो सबसे पहली चीज़ आती है कि मैस्लो ने अपनी थियोरी में 5 बेसिक नीड्स बताई हैं। ये 5 बेसिक नीड्स ह्यूमन रिसोर्स के बेसिक कॉन्सेप्शन पर बेस्ड है। नेक्स्ट इन्होंने कहा जब एक नीड ऑलरेडी फुलफ़िल हो जाए तो उस नीड के बेसिस पर आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट नीड जो होगी वो उनका टारगेट होगा, तो उस नीड के लिए आप लोगों को मोटिवेट करिए, वो वहाँ पर आपके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे ही ये नीड फुलफ़िल हो जाएगी उसके बाद में नेक्स्ट नीड जो होगी, नेक्स्ट हिरार्की सीक्वेंस जो होगी, उसके लिए आप उनको मोटिवेट करिए, वो फिर मोटिवेट हो पाएंगे। अगर आप किसी एक ही बेसिक चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करते रहेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं, उन फिजियोलॉजिकल नीड्स में हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं, जैसे कि शेल्टर, क्लोथ्स, वाटर, ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो कि लोगों के ऊपर बहुत असर डालती हैं, उनके ग्रेट इम्पैक्ट डालती हैं उनके बिहेवियर पे। अगर उनकी ये नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पा रही होंगी तो उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी या आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ये फुलफ़िल हो जाती हैं तो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन आने लगता है और आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करने लगता है और अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने लगता है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इन बेसिक नीड्स। सेकंड नीड है हमारी सेफ्टी नीड्स। ये सेफ्टी नीड्स वो नीड होती है जहाँ से हम अपने अर्निंग को बढ़ा करके अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं, अपनी डिज़ायर्स और वांट्स को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी जॉब सिक्योर होना चाहिए, हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए फ्यूचर बैकअप प्लान्स के लिए। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें ये भी अगर मैं कहूँ तो मोटिवेट किससे होंगी, हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या मॉनेटरी इंसेंटिव से ही हम इस नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। थर्ड इज़ सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में होता है सोशल रिलेशन बनाना, फ्रेंडशिप रखना, अफिलिएशन मिले आपको लोगों से, तारीफ़ें मिलें, बिलोंगिंगनेस, आप उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करें, आपको लव मिले, सपोर्ट मिले, अफेक्शन हो। ठीक है, तो ये सारी सब चीज़ें आपकी फुलफ़िल होना चाहिए, ये आप चाहते हैं। आप एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में आपका कोई ना कोई रोल हो, कोई इम्पोर्टेंस हो, ये हर इंसान चाहता है। तो ये उसकी सोशल नीड्स होती हैं कि वो सोशलाइज्ड हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स और कलीग्स के साथ में वो सोशल रिलेशन बनाए और उसकी बेसिकली ये सारी नीड्स फुलफ़िल हो ताकि वो और मोटिवेट होकर के काम करेगा। ये हो गई थर्ड स्टेज। फोर्थ इज सेल्फ एस्टीम नीड्स। एस्टीम का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपका ईगो या रेस्पेक्ट फुलफ़िल होना चाहिए, आपको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बंदे के लिए। यहाँ पर हम इस रेस्पेक्ट को, इस एस्टीम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, जो आप खुद अपनी नज़रों में अपनी इज्जत करते हैं, एंड नीड फॉर रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से आपको इज्जत मिले, आप ये भी चाहते हैं। एक चीज़ होती है अपनी नज़रों में खुद इज्जत पाना, दूसरे से इज्जत पाना दूसरी चीज़ हो गई। तो यहाँ पर
एक बात होती है कि कोई से भी किसी से भी आप अपना सच छुपा सकते हैं, लेकिन खुद की नज़रों में आप गिर जाते हैं अगर आपके अंदर कुछ कमियां रहती हैं, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है। तो आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो गिल्ट हैं, अगर आप उनको पूरा कर लें, उनको फुलफ़िल कर लें, उनको सही कर लें, करेक्ट कर लें, तो आप अपनी नज़रों में अपने लिए एक फुली, आप कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। ठीक है, ये जो फीलिंग होती है 100% देने की, तो आप अपनी तरफ से कोई भी लैकिंग नहीं छोड़ रहे हैं, आप पूरा फुलफिल कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को, अपने एंथुसियाज्म को पूरा पोर कर रहे हैं, पूरा डाल रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उस काम को अचीव करने के लिए। तो आप अपनी नज़रों में अपनी इज्जत को अर्न करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत एफिशिएंसी से काम करना होता है। और दूसरी चीज़ है नीड फॉर रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से आपको इज्जत मिले। ये भी कब मिलेगा, ये जब आपका 100% आप दे रहे हैं, आप अच्छा बिहेवियर रख रहे हैं, आप हेल्पफुल हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 100% रिजल्ट देते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको दूसरे लोगों से रेस्पेक्ट मिलता है। इसके लिए भी मैं वही कहूँगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से पुट ऑन करना पड़ती हैं। आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें डेडिकेट करते हैं, तभी आपको दूसरे लोगों से इज्जत मिल पाती है। या फिर अपने काम में आप इतना परफेक्शन लेकर आते हैं कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको रेस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर भी यानी बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो सेल्फ एस्टीम नीड्स आपके कॉन्फिडेंस, आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम, अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, अटेंशन, स्टेटस, इन सभी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, कि आप कुछ आपने पूरा अपने तरफ से आपने पूरा डेडिकेट करा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आप जो भी कैपेबिलिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप भी कॉम्पिटेंट हैं, आप भी काबिल हैं, तो आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट आएगा, सेल्फ एस्टीम आएगी। इंडिपेंडेंसी, आपको किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, आप खुद अपने डिसीजंस लेते हैं और बेस्ट डिसीजंस लेते हैं, अपने काम को पूरी तरीके से खुद ही हैंडल करते हैं। तो इंडिपेंडेंसी आपकी, फ्रीडम है, आपको अथॉरिटी मिली हुई है। ठीक है, अचीवमेंट है, आप अपने काम, अपने डेडिकेशन से, अपनी एफिशिएंसी से कुछ अचीवमेंट्स करते हैं, टारगेट्स को अचीव करते हैं, ये आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। रिकॉग्निशन, आपकी पहचान होती है, आप लोग आपको पहचानते हैं, आपके काम से, आपके नाम से आपकी इज्जत करते हैं, तो यहाँ पर आपका सेल्फ एस्टीम नीड फुलफिल होती है। आपको अटेंशन मिलती है लोगों से, आपका कुछ स्टेटस है, जॉब है, आपकी कुछ पोजीशन है सोसाइटी में, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स को फुलफिल करती हैं। नेक्स्ट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स किसी भी पर्सन के अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट को शो करती है। ठीक है, यहाँ पर ये नीड होती है कि आप किस तरीके से अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को, पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज करते हैं, या अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते किससे हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होता है। ये लास्ट नीड हो गई जब कोई पर्सन अपने अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लेकर आता है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन और पोटेंशियल दिखाता है, परफेक्शन से अपने काम को करता है, एफिशिएंसी पूरी तरीके से डालता है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके, सो मैस्लो अपनी थियोरी में ये बताते हैं कि यहाँ पर बेसिकली हमारी 5 नीड्स हैं। ये 5 नीड्स एक हिरार्की में यानी एक सीक्वेंस में उन्होंने सेट करी। इस सीक्वेंस के हिसाब से इन्होंने कहा ये इसी सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो होना चाहिए ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें। ठीक है, अगर हमें ये पता होगा कि हमारा एम्प्लॉय किस नीड पर स्टैंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे फॉर द नेक्स्ट लेवल नीड। अभी वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमें ये पता चल गया कि हम इस नीड से लोगों को, जो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, इससे हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट टारगेटेड लेवल के बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है बिकॉज ही अज्यूम्स दैट एन ऑलरेडी फुलफिलिंग नीड कैन नॉट बी यूज्ड एज मोटिवेशन। अगर एक नीड ऑलरेडी फुलफिल हो रही है तो वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकती। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, कल किसी का पेट भरा हुआ है तो उसको खाने की नीड नहीं है, ठीक है, तो आप उसके लिए मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको किसी और चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ेगा जो नेक्स्ट लेवल की नीड है। सो वी हैव टू फोकस्ड ऑन द नेक्स्ट लेवल नीड, इसीलिए हम लोगों को नेक्स्ट लेवल नीड पर फोकस करना पड़ता है। ये थियोरी बहुत सिंपल और इजी है और इसी की वजह से इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया कई चीज़ों के बेस पे। मतलब सिंपल और इजी तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी जो हिरार्की है, जो ये सीक्वेंस है, ये सभी के लिए सेम हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग एक जैसा नहीं होता, हर ह्यूमन बीइंग अलग अलग तरीके के लिए मोटिवेट होता है। जैसे हमने बताया बेसिक 2 नीड जो थी वो तो मनी से हमारे मोटिवेट हो रही थी, और ऊपर वाली 3 नीड जो थी वो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक से फुलफिल हो रही थी।
अब आप ये कह रहे हैं कुछ लोग तो भाई अगर जब उनकी 2 नीड्स फुलफिल हो गई तो उनको सोशल सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये 3 नीड जो हैं ये उनको रिकॉग्निशन मिलने से, अप्रिसिएशन मिलने से ये नीड उनकी फुलफिल होंगी। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, कई लोग सिर्फ इज्जत नहीं पाना चाहते, उनको तो पैसा और पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग नीड है उसी पर ही वो मोटिवेट हो सकते हैं, उसी की बेसिस पे वो और अच्छा परफेक्टेड वर्क कर सकते हैं। तो आपकी हिरार्की सभी लोगों पर फॉलो होती हो ऐसा कुछ नहीं है। एक तो इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज करा गया। एंड सेकेंडली यहाँ पर जो आपने नीड की थियरी दी, इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं मिलता है कि क्या ये इसी तरीके से है, क्या यहाँ पर इसी तरीके की जो हिरार्की आपने बनाई, सीक्वेंस बनाई, नीड की हिरार्की क्या इसी तरीके से होती है, या हर ह्यूमन बीइंग पर ये हम इसको चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी बेसिस पे हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन सारे बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज करा गया है मैस्लो की थियरी को। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ मैस्लोज नीड थियरी। जब हम इसकी मैस्लो की थियरी देखते हैं तो एक सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल हिरार्की को बता रही है, नीड को बता रही है, तो एक लॉजिकल थियरी है। सेकंड, इसका बेसिक फोकस्ड होता है अनसेटिस्फाइड नीड पर, कि आप अनसेटिस्फाइड नीड पता लगाइए ताकि आप उस बेसिस पे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। थर्ड, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द रीजंस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। यहाँ पे आपको वो रीजंस पता चलते हैं जिनसे कि आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर असर डाल सकते हैं। वो रीज़न पता लगा लीजिए तो आप लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट इज़ अ मोस्ट पॉजिटिव थियरी। यहाँ पर सारे जो तरीके हैं, जो नीड्स हैं, वो पॉजिटिवली लोगों को मोटिवेट करती हैं, कोई भी नेगेटिव तरीका इसमें नहीं बताया गया। सो ये एक पॉजिटिव थियरी है। फिफ्थ, इट इज़ सिंपल एंड ह्यूमनिस्टिक। ये बहुत सिंपल सी थियरी है और ह्यूमन नीड्स पर बेस्ड है, इंसानियत को फॉलो करती है, इसलिए ह्यूमनिस्टिक थियरी है। तो यहाँ पर इसके फ़ायदे बताए गए। अब जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं। इसके डीमेरिट्स में आता है कि इसको आप किसी भी बेसिस पर टेस्ट नहीं कर सकते, ये कितनी वैलिड है इसका कोई पता नहीं लगाया जा सकता। सेकंड, कुछ ने इसको क्रिटिसाइज़ करा कि जो आप हिरार्की बता रहे हो, जो सीक्वेंस बता रहे हो, ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसी ही एग्जिस्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, हो सकता है किसी को इज्जत पहले चाहिए हो सकता है किसी को सोशल रिलेशन पहले बनाने हो, पैसे बाद में कमाने हो, सेफ्टी नीड्स उसको बाद में फुलफिल करनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हिरार्की ऊपर नीचे हो सकती है, सीक्वेंस तो चेंज हो सकती है, तो ये इस बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। थर्ड जो थी, नीड थियरी में नॉट बी सेम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सभी के लिए सेम नीड्स नहीं हो सकती, ठीक है। फोर्थ, नो एविडेंस दैट अ सेटिस्फाइड नीड इज़ नॉट अ मोटिवेटर, कि आपका यहाँ पे कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि अगर एक बार वो किसी चीज़ से किसी नीड को फुलफ़िल कर दिया गया तो उससे आप दूसरी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते या वो दोबारा मोटिवेशन का काम नहीं करेंगी। जैसे हमने कहा कि पहली नीड हो गई आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, नेक्स्ट हो गई आपकी सेफ्टी नीड्स। अब हम कह रहे हैं अगर सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल हो गई उसके बाद में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें आप सेफ्टी नीड्स के बाद में मतलब आपको नेक्स्ट सोशल नीड के लिए ही लोगों को मोटिवेट करना है, लेकिन ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सेफ्टी नीड्स में भी कई बंदों की कई सारी सेफ्टी नीड्स होती हैं, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी सारी सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल हो गई हैं और अब इस बेसिस पे उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता, उसको सोशल रिलेशंस के लिए या सोशल रिकॉग्निशन के लिए आप मोटिवेट करें। तो ऐसा कुछ नहीं एविडेंस मिलता है, कोई प्रूफ नहीं मिलता है जिस बेसिस पे हम इस थियरी को टेस्ट और वेरीफाई कर सकें। यहाँ पर हमारी मैस्लो की नीड थियरी कंप्लीट हो गई है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थियरी। थैंक यू वेरी मच।